लोगों का स्वागत है। तो बनारस में मैं आज आप लोगों को ऐसी जगह लेके आई हूँ जहाँ पर आपको दिखने वाला है 500 साल 600 साल पुरानी चीज़ें जो कि आपने मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कहीं देखी होगी। और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली इस प्लेस पे आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ये है बनारस के सारनाथ मंदिर, जो सारनाथ बुद्धा टेम्पल है जो कि काफ़ी फेमस है। वहाँ पर आपको ये म्यूजियम मिल जाएगा। तो इस म्यूजियम में आपको ऐसी कलाकारी दिखने वाली है जो आपकी 500 साल 300 साल पुरानी की गई हमारे राजा महाराजाओं के टाइम पर जो महल बना करते थे उनके जो पत्थर हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ इस म्यूजियम में दिखने वाली है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया, एंटर होने के लिए आपको 20 से 25 रुपीज़ की टिकट होती है, वो आपको टिकट घर से करानी होती है। उसके बाद आपको एंट्रेंस पे से ही एंट्री मिलती है। अगर आप टिकट नहीं कराएंगे तो आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पुराने ज़माने के लोगों ने कितनी प्यारी कलाकारी, उनकी कलाकृति देखने को मिलेगा। पिलर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी, जो आज के ज़माने में कहीं से कहीं तक नहीं देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगी। तो जहाँ जैसे ही मैंने ये पत्थर देखे, इनकी कलाकारी देखी, आप देख पा रहे होंगे जितनी इतनी प्रॉपर, इतनी नीट और क्लीन तरीके से बनाया गया है, मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई बना सकता है। औरंगजेब के ज़माने में उन्होंने ये जो जहाँ से भी तोड़ दिए थे चीज़ें, कई आपको मूर्तियों के हाथ नहीं देखने को मिलेंगे, कई का कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये पुराने ज़माने के जो खोज करके इन्होंने ना यहाँ पे बहुत अच्छे से जमा के रखा हुआ है, बहुत अच्छे से रखा है, सालों साल पुरानी चीज़ें देख पा रहे होगे आप वीडियो में कि कितने अच्छे से इन्होंने एस्थेटिक तरीके से बहुत अच्छे से जमा के रखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से ढूंढ ढांड के लेके आए हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको फील होगा कि हाँ, हमारे पुराने ज़माने के लोगों ने कितने अच्छे से, बहुत इतने, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बारीकी से चीज़ें बनाई है। आप देखोगे इतनी डिज़ाइन, इतनी बारीकी से पत्थर पे बनाना कितना मुश्किल काम है, जो उन्होंने बहुत अच्छे से बना के रखा हुआ है। ये देखेंगे पिलर वगैरह भी रखी हुई है ऊपर। और अगर बनारस अगर आप आए हैं और आप यहाँ नहीं आए तो आपका ट्रिप पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो आप एक बार इस म्यूजियम में ज़रूर आना, और आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत आपको अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और यहीं से हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि लाइक बहुत पुराने ज़माने के जो खाना बनाते थे, जिससे हम लाइक चम्मच बोलेंगे, प्लस आप जिस चीज़ से वो लोग आग जलाते थे, वो सारी चीज़ें भी आपको इस म्यूजियम में दिख जाएंगी। कि पुराने के ज़माने में ना तो गैस हुआ करता था, ना ही कुछ स्पेशल खाने बनाने के लिए चीज़ें हुआ करती थी। वो सारी चीज़ें आपको इस म्यूजियम में दिख जाएंगी कि पुराने ज़माने के लोग कैसे कैसे उनका गुजारा करते थे, कैसे यूज़ करते थे। पीतल के जो उनके कंगन होते थे कड़े पहनने वाले, वो सारी चीज़ें भी आपको इस म्यूजियम में दिख जाएगी। और ये म्यूजियम इतना ज़्यादा फेमस है बनारस में कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो आपको हर एक इंसान सजेस्ट करेगा कि आप यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी प्लेस होने वाली है। सो यहाँ का मैंने आपको सारी मूर्तियाँ वगैरह दिखा दी है। हम थोड़े से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद मुझे नहीं लगता इससे पहले आपने कहीं पर देखी होंगी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहाँ कहाँ से कलेक्ट करी, और उसकी भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पूरा दिया गया है कि ये कितने साल पुराना है, इन्होंने कहाँ से कलेक्ट किया है, कब किया है और कहाँ का था। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी। छोटे छोटे बोर्ड्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे कि ये देखेंगे आप, इनका सिर काट दिया था किसी ने, तो वो भी मतलब वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। ये मूर्ति को देख के आप थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि एक मूवी थी, तो वो मूवी मुझे याद आ गई इसको देख के। बाकी ये देखेंगे आप, ये बुद्धा वगैरह बने हुए हैं, इनके भगवान की भी बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मूर्तियाँ बना के रखी हुई है। और थोड़े से अगर हम आगे जाएंगे तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेगी। अब यहाँ पर सारी चीज़ों का मैं डिटेल्स नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता है, बट मैंने आप लोगों के लिए वीडियो में कैप्चर कर लिया कि तब जब भी आप बनारस आएँ तो आप डेफिनेटली इस म्यूजियम में आएँ तो आप लोगों को चीज़ें पता चले। और कई लोग हैं जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो लोग चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है। जैसे कि आप ये देखेंगे बलुआ पत्थर है, ये पहली ईस्वी का है, मतलब
जो आपका जो जब ये जो जब का पत्थर है, जब का मूर्ति है, जब का पूरा इसमें डिटेल्स वगैरह भी दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देखेंगे, इन्होंने ये स्पेशल मूर्तियाँ ये नीचे अच्छे से फ्रेम में इन्होंने बनवा के रखी है ताकि इसे कोई टच नहीं कर पाए। और यहाँ पे हर एक चीज़ यूनिक है, प्लस हर एक चीज़ का कुछ सेंस है। हर एक चीज़ में आपका पूरा लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ के लिए है, कहाँ से इन्होंने कलेक्ट करी है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आना, और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और एक बात और मैंने यहाँ पे नोटिस की, फॉरेन से भी कई लोग आए हुए थे ये म्यूजिशियन देखने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि ये बनारस शहर बहुत पुराना शहर कहा जाता है। मतलब सबसे पहले बनारस ही आता है, कि जो मतलब ओल्डेस्ट सिटी बोलेंगे जिसको, तो वो बनारस ही है। तो इसलिए लोग बनारस घूमना पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाने बनाने के लिए भी चीज़ें क्या क्या यूज़ होती थी, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हो। इवन आप छोटे छोटे बटरफ्लाई, छोटे छोटे डॉग्स वगैरह, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर यहाँ पर बहुत अच्छे से जमा के रखे हुए हैं कि पहले के ज़माने में लोगों ने कैसे काट के बनाई थी मूर्तियाँ डॉग्स की। सारी मतलब छोटी छोटी देख के मेरे को भी बहुत शौक हुआ था, तो मैंने देखा जैसे ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। बट आप लोग यहाँ आएंगे तो शायद आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आइएगा। और ये है सारनाथ का म्यूजियम, और बाहर भी यहाँ पर देखेंगे तो बाहर भी अच्छा मार्केट